घमंड के साथ अंशु की जो वीडियो आई है, इतना घमंड में वो लड़की जवाब दे रही है, मतलब कि बोल रही है कि भाभी के साथ मैं और भाभी के साथ आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठी कंट्रोवर्सी कर रही थी और भाभी के साथ मैं मिली हुई थी या भाभी से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बोल रही है फ़ोन पे। और क्या बोल रही है कि मेरी प्रायोरिटी में बच्चे हैं, मम्मी है, पापा हैं। तो भाई अंशु के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि इनकी जो वीडियो आती है, क्या इसमें केवल सपना ही गलत है या और कोई गलत है। जो भी गलत है वो सब इन सभी से बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विद रानी, और मैं हूँ रानी। और वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो भाई अंशु जो आज वीडियो में बोल रही हैं कि भाभी से मेरी बातचीत होती थी, मतलब कि आज वो Q&A वीडियो लेके आई हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लोगों ने किए हैं भाई। तो उसमें वो बोल रही है कि आप सबको लगता है कि मैं अपनी भाभी से मिली हुई थी या मेरी भाभी से मेरा सब पैचअप हो गया है, भाभी से मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। जब इनको लगा कि भाई जो मेरी ऑडियंस है अब तो सपना के साथ जा रही है, मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, तब ये Q&A वीडियो लेके आ गई और Q&A वीडियो में बोल रही हैं कि मैं भाभी की नहीं हो सकती हूँ। सबको पता है कि आप भाभी को नहीं हो सकती हैं भाई। जो आपकी फितरत है ना, आप केवल पैसा पैसा प्रॉपर्टी के चक्कर में आप बस ये सब कर रही हैं। बस ये जो हो रहा है ना, सब सारी चीज़ें प्रॉपर्टी के चक्कर में हो रही हैं। प्रॉपर्टी नहीं रहती ना तो आप तो पूछती ही नहीं, उनको भी नहीं पूछती। भाई जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, मतलब कि एक बार भी अपने माँ बाप का नाम उसने नहीं लिया। पहले क्या बोली, मम्मी पापा, मतलब कि बुआ और फूफा जी और आरू आरू ही बस। अच्छा हुआ कि आप एक Q&A वीडियो लेके आ गई कि सपना को भी पता चल जाए कि आपके अंदर क्या है और आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं, कितना अच्छा दिखावा कर लेती हैं। जब वहीं पे सपना सपना को सब दिख रहा था कि भाई वो अंदर से थोड़ा सा नर्वस है या वो अभी एकदम कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी, तो कैसे डरी सहमी सी वीडियो में पीछे पीछे दिख रही थी। लेकिन इनको आप लोग देख रहे होंगे कि ये कैसी एकदम मिली जुली, कितनी अच्छी ये एक्टिंग कर लेती हैं एकदम। भाई जितना अच्छा ये मेल मिलाप दिखा रही थी अपनी भाभी के पास, आज ये बता दी है वीडियो में कि नहीं हमारे पास ऐसा, हमारे साथ कुछ ऐसा है नहीं। आप लोग मेरी भाभी को माँ का दर्जा मत दीजिए, वो माँ के लायक नहीं है। तो आप बेटी बनने लायक है, आप भी तो बेटी बनने लायक नहीं है। जब एक माँ, मान लीजिए ये बोल रही है कि एक माँ अपनी बेटी को बदनाम नहीं करती है, तो एक बेटी अपनी माँ को बदनाम करती है। आपको लगता है कि एक बेटी अपनी माँ को बदनाम करके और ऐसा बोलती है, एक बेटी भी अपनी माँ को बदनाम नहीं करती है। अगर सपना को आप ऐसा बोल रही हैं तो आप भी इतनी अच्छी दूध की धुली हुई नहीं है ना, वहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ है। बस एक तरफ से ही नहीं कि मैं अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो भाई मेरे हाथ से प्रॉपर्टी ना निकल जाए, इनको डर है। तो ये बोल रही है कि आप सबको लगा कि मैं जब फार्म हाउस पे थी तो अब मैं भाभी से बात की थी या मुझे पता था कि भाभी वहाँ पे आने वाली थी इसलिए थी, नहीं तो मैं शूटिंग के लिए गई थी इसलिए वहाँ पे थी। और तुरंत मेरे को मम्मी फ़ोन करके बुला ली। बात तो सही है, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि मम्मी आपको फ़ोन करके बुला ली। मम्मी अगर वहीं पे रहती तो मम्मी फ़ोन करके ये भी बोल देती कि नहीं बेटा तुम भी आना और बच्चों को और भाभी को लेके आना। मम्मी ऐसा भी बोल सकती थी, तो मम्मी केवल फ़ोन करके आपको बुलाई। गलत यहाँ पे बस आपकी भाभी है, बाकी कोई गलत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई जब घर से निकलने की बात आई, आप बोले कि घर से निकलवा दिया गया, निकाल दिया गया, तो घर से निकालने में तो हमको लग रहा है कि आप ही का हाथ था। आप ही सब भाभी को बोली कि भाभी अब हद हो गई है, अब हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, ना आपको बर्दाश्त करना चाहिए, चलिए अब हम लोग छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाते हैं, मैं भी चली जाऊंगी आप भी चली जाइएगा। भाभी को तो आप निकलवा दी, भाभी तो चली गई, लेकिन आप आ गई फिर पलट के, आप सारा सब सही कर ली, लेकिन भाभी को आप निकलवा दी। तो हमको तो लग रहा है कि ये आपकी चाल थी, आप सब मिलजुल के ये करवा रही थी। क्यों बच्चों के लिए इतना अच्छा एक्टिंग आप कर लेती हैं। पहले आप दिखाती थी कि नहीं मेरे लिए ये है, पहले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। भाई आपके तो भाई भी तो थे, भैया को नहीं लाई, भाभी को तो मान लीजिए आप कुछ मानती ही नहीं है। आपके भैया लोग को आप भूल गई, बाकी भैया लोग को भूली तो भूली, आप तो अपने मम्मी पापा को भूल गई, अपने भाई को भूल गई, अपने परिवार को भूल गई। मतलब कि देखिए आप सबकी प्रॉपर्टी कितना मायने रखती है कि ये तुरंत अपनी मम्मी पापा का सबको भूल गई। मेरे लिए बस 4 लोग इम्पोर्टेंट है, आप सब ध्यान दीजिएगा। और ये बोल रही है कि भाई हमको ये सब मत समझिए कि हम अपनी भाभी से मिले हुए हैं या मेरी भाभी से बातचीत हो रही है, हम भाभी से
एकदम हमारा भाभी से पैचअप हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है कि आपने अपना जो ये Q&A वीडियो लाया है उसमें सब बता दिया कि भाई जो आप अभी अपनी भाभी के लिए ऐसा बोल रही हैं, कुछ दिन बाद बच्चों के लिए बोल रही हैं, तो आप कुछ दिन बाद अपनी क्या पता बच्चों की होंगी कि नहीं। अभी तो मान लीजिए आप मम्मी पापा के लिए पास आप इसलिए हैं कि भाई आप तो बस आप कुछ ये है कि प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर मान लो अभी ये जो मम्मी पापा आपके हैं, अगर ये सारी प्रॉपर्टी बाय द वे अपने ये आरोही के नाम कर दे, है तो उन्हीं का, अगर वो उनको दे देते तब आपका प्यार हम देखते कि कितना दिख रहा है। ये जब सारी प्रॉपर्टी जिसकी है उसको मिल जाती, तब अगर उसके बाद अब अगर आप ये प्यार दिखाती हैं तब आपका प्यार सही रहता। अभी तो आप सब लेके बैठी हैं, सब भाई उसी के ऊपर क्या बोलते हैं, पूरा आप कब्जा करके बैठी हैं, तो आपकी बातें इतनी निकल रही हैं। रही बात माफ़ी मांगने की, तो माफ़ी क्यों अकेले एक ही आदमी मांगे भाई। गलती तो सबने की है, सबने गलती की है तो सब माफ़ी मांगे। एक ही लोग तो थोड़ी गलती की है, बस एक नहीं है तो वो तो घर के होके, आप लोगों तो अपने अपने होके गैरों से भी आप लोगों ने उसको बदनाम कराया है। जिसका ना भाई पति छूट गया, घर छूट गया, फैमिली छूट गई, सब छूट गए। अब ये लोग क्या चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि भाई उसका बच्चा भी छूट जाए, बच्चों से भी छोड़ दे, जैसे भी जीने के लिए एक बच्चे सहारा है। मान लो वो कैसे भी वो औरत अपनी ज़िंदगी काट रही है, चाहे जैसे भी जो भी कर रही हो, जैसे भी 2 पल के लिए खुशी मिल रही है, तो अब ये खुशी भी इन लोगों से देखी नहीं जा रही है। अब ये लोग पता नहीं किसके पीछे पड़े हैं और चाहते हैं कि बस अब वो खुशी भी छीन लिया जाए। क्योंकि अब लग रहा है कि भाई मेरी वीडियो तो चल नहीं रही है, तो मेरी वीडियो नहीं चल रही है तो पहले भाभी भाभी कर लेते थे, तो अब भाभी के नाम पे भी वीडियो नहीं चल रही है। भाभी के नाम कैसे लेंगे, अब भाभी से तो हम दूर हो गए, भाभी के तो दुश्मन हो गए, तो भाभी का नाम भी नहीं ले पा रहे, तो अब बच्चों को लेके आ गई हैं कि बच्चे मेरी प्रायोरिटी हैं। बच्चे ही मेरी लाइफ में, बस 4 लोग महत्व है, 4 लोगों का महत्व है, बाकी किसी का महत्व नहीं है। जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हो सकती, जिसने पैदा किया उसकी नहीं होती, तो ये आगे चल के किसकी होगी और किसकी नहीं क्या पता। अभी तो इतना टाइम हुआ तो 2 लोगों को, मतलब कि भाभी के साथ इतना घुल मिल के इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, इतना चल इसलिए चल रही है क्योंकि भाई जब केस चल रहा है ना, केस में जो माफ़ी मांगता है वो गलत, मतलब कि वो जो भाई माफ़ी मांगेगा वो पीछे हटेगा, वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ये माफ़ी वाला सवाल चल रहा है, तो यही इसीलिए हो रहा है कि भाई माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। क्यों अकेले कोई माफ़ी मांगे भाई, दोनों तरफ से गलती हुई है तो दोनों लोग माफ़ी मांगे। हमको नहीं लग रहा है कि एक ही तरफ से गलती हुई है भाई, दोनों तरफ से गलती हुई तो दोनों लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। मान लीजिए वो छोटी होकर बड़ों को कुछ बोल दी, तो ये भी तो छोटी होकर बड़ों को बहुत कुछ बोलनी है, तो इनको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। ये कैसे बोल रहे थे कि आप लोग माफ़ी बोल रहे हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे हो को कितनी बड़ी गलती की है। आप भी बहुत बड़ी गलती की है, तो आपको भी माफ़ी मांगना चाहिए। हमको लग रहा है बच्चे जो की हैं, आप कल को बच्चों को भी आप नहीं होंगी। आपका क्या है, आज तो आप बदल रही हैं, कल आप भी बदल जाएंगी, बच्चे भी आपके लिए अलग हो जाएंगे। और ये बच्चे जो कर दिए, बच्चों को बस थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए, समझदार हो जाने दीजिए, तो कल को क्या बच्चे आपके पास आएंगे जो भाई जो बुआ भाई उनकी मम्मी की इज्जत नहीं करती है, वो बच्चों को अच्छा लगेगा कि हाँ वो बुआ हमारी इज्जत कर रही, जान तो मम्मी की इज्जत करे या ना करे। क्या वो बच्चों को ये बात बच्चों को अच्छी लगेगी भाई? बच्चे को भी समझ में आएगा ना कि जो हमारा मम्मी का नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, वो हमारा तो आज नहीं तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, है ना। तो भाई गाइस, आप सबकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ हो सके तो हाइप कर दीजिएगा। अगर आप सबको ये सूट पसंद आ रहा हो तो ये सूट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, बहुत अच्छा है और कोई पीपी लिंक वाला नहीं है भाई, तो मैंने ऐसे ही मंगा लिया था। लेकिन सूट बहुत अच्छा है, फुल लेंथ है एकदम और बहुत अच्छा है। तो अगर आप सब मंगाना चाहें तो आप सब मंगा सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।